हेलो दोस्तों। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि क्या जो ये म्यूचुअल फंड होते हैं वो कंसिस्टेंटली हर साल 15% का एवरेज रिटर्न देते हैं या नहीं। तो हम इस इक्विटी म्यूचुअल फंड को एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो इस एग्जांपल में हम लेंगे वो है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो एक बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड SBI का है। तो इससे हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे कि क्या ये म्यूचुअल फंड हर साल अपने इन्वेस्टरों को 15% का रिटर्न्स देगा या नहीं। तो सबसे पहले बात, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करेगा। तो इस फंड को अगर हम देखें तो 4 दिसंबर 2009 को इसकी NAV 10.47 रुपीज़ थी और यही NAV 5 फरवरी 2014 को बढ़कर 13.45 रुपीज़ हो गई। अब हम आगे चले और 4 साल के बाद देखें तो 9 जनवरी 2018 को इसकी NAV 65.10 हो गई और 17 मार्च 2022 को इसकी NAV 44.04 रुपीज़ हो गई और 25 फरवरी 2022 को 98.61 रुपीज़ हो गई। तो आप यहाँ पर ग्राफ में देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यूसली उतार चढ़ाव रहते हैं, पर लॉन्ग पीरियड में अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको एट द एंड ऑफ द पॉइंट प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो जो आपने सवाल पूछा था कि क्या ये म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली हर साल 15% का सेम रिटर्न्स देते हैं, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। तो ये कभी कभी आपको 98% का रिटर्न्स भी एक साल में लाकर दे सकते हैं और कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये आपको अगले साल नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे। पर आप अगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को बनाए रखते हो तो जो एवरेज रिटर्न मिल के आता है वो अराउंड 8 से लेके 15% के बीच आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि इसके उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड में एवरेज आउट हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। सबसे पहली बात, कभी भी उस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स को देखकर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं एक छोटे से एग्जांपल के आप समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछले कोरोना के टाइम में फार्मा फंड्स ने जो परफॉर्मेंस किया हुआ है वो हिस्टोरिकल है। आज से पहले ऐसा परफॉर्मेंस कभी भी फार्मा फंड ने किया नहीं है। तो आप अगर इस पास्ट रिटर्न्स को देखकर ही फार्मा फंड में अगर निवेश कर दोगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस है वो हर साल चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। नंबर 3, हर साल अपने कैटेगरी एवरेज को चेक करते रहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए। और आखिरी बात, पहले तो ये फैसिलिटी नहीं होती थी कि आप डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में से कोई चूज़ कर सको, क्योंकि पहले रेगुलर प्लान ही अवेलेबल है। पर अभी टेक्नोलॉजी को एनहेंस डेवलपमेंट करने के कारण डायरेक्ट प्लान भी म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। तो आप अगर हो सके तो डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो कमीशंस रेट है वो बच जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान अगर आप रखोगे तो एट द एंड ऑफ द पॉइंट आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कभी भी मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर म्यूचुअल फंड की SIP को स्टॉप ना करें। आपने जो गोल सेट किया हुआ है उस गोल तक अपनी SIP को कंटिन्यू ज़रूर रखें। यानी कि आपने ये सोचकर इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया था कि आप अगले 10 सालों तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे ही करेंगे, तो आप उस म्यूचुअल फंड पर विश्वास बनाए रखें और कंटिन्यूसली इसमें SIP को करते रहे। और अगर हो सके तो हर साल 10% के रेट से अपने SIP अमाउंट को भी इंक्रीज़ करते रहिए, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट करता रहेगा। तो इन सभी बातों का अगर ध्यान रखोगे तो आप नेगेटिव रिटर्न्स में नहीं जाओगे और 10 साल या उसके बाद आप जब भी अपने पैसे को निकालोगे तब आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।